धन्यवाद दिया करिए। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने इतना कुछ दिया। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को एक काम और करना चाहिए। क्या? बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। अच्छा, सबके भीतर कौन है ये आप बताओ। आपके भीतर, हमारे भीतर, इनके भीतर, इनके भीतर कौन है बताइए। हम सबके भीतर कौन है बताओ मैया जी, कौन है हम सबके भीतर? हम सबके भीतर वही एक ईश्वर है, सबके भीतर है। चींटी से लेके हाथी तक, स्त्री हो पुरुष हो, सबके भीतर। अच्छा, हम सबके भीतर भगवान कैसे हैं वो समझते हैं। सभी लोग बताएंगे। बताओ ये क्या है? जोर से बताइए क्या है ये? जोर से बोलिए क्या है? अंगूठी, ऐसा आप कह रहे हैं। ये अंगूठी है। अच्छा, आपको अंगूठी दिख रही है पर हमें तो सोना दिख रहा है। किसकी बात सही है, आपकी या हमारी? अंगूठी जैसा कुछ नहीं होता। सोने को ही आकार गोल दे दिया जाए, अंगूठी। सोने का ही आकार थोड़ा चपटा कर दिया जाए, मंगलसूत्र। गोल बड़ा कर दिया जाए तो चूड़ी, पांव में लगा दिया जाए तो पायल, माथे पे लगा दिया जाए तो बिंदिया, कान में लगा दिया जाए तो बाला, है ना? गले से चिपका दिया जाए तो हार, और बड़ा कर दिया जाए तो रानी हार। हाँ? अब बताओ, बिंदिया, बैंदी यहां लगती है ना माताओं को, क्या बोलते? बैंदी बोलते। बैंदी, चूड़ी, अंगूठी, बाले, करधन, हार, बाजूबंद, ये सारा आइटम सोने का है। पर ये बताओ कि इन सब में क्या है? सोना है। मंगलसूत्र जैसा कुछ नहीं होता। सोने के ही एक टुकड़े को मंगलसूत्र कहते हैं। सोने के ही एक आकार को अंगूठी कहते हैं। अंगूठी जैसा कुछ होता है क्या? अंगूठी की अपनी खुद की कोई पहचान नहीं है। किसी भी धातु को गोल कर दिया जाए उसे आप अंगूठी कहेंगे? अंगूठी होती ही नहीं है, गोल्ड ही है। जैसे आपने इसे अंगूठी नाम दिया, बट ये अंगूठी नहीं, सोना है। ऐसे ही हमने नाम दिया ये स्त्री है, ये पुरुष है, घड़ा। जब आप दुकान जाते हैं गर्मियों के टाइम पे, भाई साहब घड़ा देना, तो आप घड़ा खरीदते हैं। उस घड़े में क्या है? वो घड़ा किस चीज से बना है? किससे? मिट्टी से। उस घड़े में मिट्टी के सिवा ऊपर से नीचे तक कुछ नहीं है। कोई तो बताओ। घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, पर आप कहते क्या हैं? आप कुम्हार से ये नहीं कहते कि भाई साहब मिट्टी देना ना, आप क्या कहते हैं? घड़ा देना। जिस घड़े को हमने मांगा है, हाथ में लिया है, एक्चुअली उस घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है। मिट्टी के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। हम मिट्टी के एक आकार को ही घड़ा कहते हैं। हम मिट्टी के ही एक आकार को कुल्हड़ कहते हैं। हम मिट्टी के ही एक आकार को खिलौने इत्यादि नाम देते हैं। है मिट्टी,
पर नाम घड़ा है, कुल्हड़ है, हाँ, सुराही है, ये सब नाम है। ऐसे ही जैसे हर घड़े में मिट्टी समाई है, पर हम उसे क्या कहते हैं? घड़ा। ऐसे कण कण में भगवान समाया है। फिर भी भगवान समाये हैं जिस कण में, हम उसी को संसार कहते हैं। ये संसार जैसा कुछ नहीं है, भगवान को ही संसार का नाम दिया है ना। चलिए उदाहरण नंबर 3। अब आप बताओ ये क्या है? बताओ ये क्या है? क्या है? रुमाल, ऐसा आप कह रहे हैं, पर हमें तो कुछ और ही दिख रहा है। कपड़ा, आप कहेंगे कपड़ा है ये, कॉटन है ये, आप ये सब नाम देंगे, पर हमें कुछ और ही दिख रहा है। हमें जो दिख रहा भी आप वहां तक पहुंचे नहीं। एक एक धागा मैं निकाल दूं तो रुमाल बचेगा, कपड़ा बचेगा, कॉटन बचेगा। बस भक्तों, जैसे धागे के समूह को ही आप कपड़ा कहते हैं, इसमें धागे के सिवा कुछ नहीं है, पर आपको दिखाई पड़ रहा है रुमाल। ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है, फिर भी आपको परमात्मा नजर कहाँ आता है? संसार ही नजर आता है। जैसे आपको धागा नजर नहीं आ रहा है, रुमाल नजर आ रहा है। पहले मैंने पूछा क्या है, आपने ठीक बोला, रुमाल। जैसे आपको रुमाल नजर तो आ रहा है, पर इसके अंदर का धागा नजर नहीं आ रहा है, ऐसे ही संसार तो नजर आ रहा है, संसार में विराजमान परमात्मा नजर नहीं आ रहा है। बस ये उस परमात्मा को देखने के लिए बस सब लोग कहेंगे रुमाल है, शायद कोई कहे कि धागा है। ऐसे ही सब संसार कह रहे हैं, जानने वाला ही कहेगा कि संसार नहीं, भगवान ही संसार के रूप में दिख रहा है और कुछ नहीं है। उस ईश्वर के सिवा इस संसार में कुछ नहीं है। तुझ में राम, मुझ में राम, जहां देखूं वही राम, हरि व्याप। कई लोग कहते हैं भगवान तो है ही नहीं, भगवान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ती? दिखना चाहिए। अब समझते हैं जरा गंभीरता से, होता है कि नहीं? हाँ या ना? होता है। अच्छा, आपके घर के दही में मक्खन है, हो सकता है पड़ोसन के घर के दही में मक्खन ना हो। कैसा है बताओ? क्या ऐसा है? ऐसा नहीं। लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस मक्खन तक पहुंचने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दही का मंथन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले की माताएं मथानी से मथती थी ना दही को। है पता सबको है कि इसमें मक्खन है, परंतु आप ढूंढ ढूंढ के मर जाएंगे, मिलेगा नहीं बिना मंथन के। जैसे दही से मक्खन तब प्रकट होता है जब मंथन किया जाए, ऐसे कण कण में भगवान है, प्रकट तब होता है जब भक्ति की जाए, विश्वास किया जाए और प्रेम किया जाए। समाना और प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं, दही में सर्वत्र घी है, पर मंथन जरूरी है। एक सज्जन थे यहीं बुट्टीबुरी के, वो खटिया पे पड़े पड़े हाथ पांव चला रहे थे ऐसे ऐसे। किसी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले हम तैरना सीख रहे हैं, हमको तैरना नहीं आता, तैरना सीख रहे हैं। अब आप बताइए, क्या खटिया में पड़े पड़े, बिस्तर में पड़े पड़े हाथ पांव चलाने से कोई तैरना सीख सकता है? तैरना सीखना हो तो कहां जाना पड़ेगा? पानी में उतरना पड़ेगा। तैरने के लिए पानी में उतरना ही पड़ेगा। ऐसे भगवान को पाने के लिए भक्ति करना ही पड़ेगा, बिना भक्ति के संभव नहीं। मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्।
सब में भगवान है ऐसा भाव रखिएगा। आप में भी भगवान है, आप में भी, हर स्त्री के अंदर भगवान है, हर पुरुष के अंदर भगवान है, चींटी के अंदर भगवान है, सबके भीतर वही समाया है। इसलिए हमें किसी से बैर नहीं करना चाहिए, किसी से नफरत घृणा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि सबके भीतर वही समाये हैं। ज्यादा से ज्यादा कथा सुनिए, कीर्तन करिए और स्मरण बना रहे भगवान का। इसी से आपका मन वश में होगा और यही आपको जीवन में शांति का अनुभव कराएगा। ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए हमें। जितना मिल जाए ठाकुर जी दे दें, उतने में हमें संतोष रखना चाहिए। अधिक संग्रह की कामना नहीं करनी चाहिए। जितना मिला खुश रहो। चीज आपको दे सकते हैं, परंतु भगवान ऐसे हैं जो सब कुछ दे सकते, सब कुछ, सारी सामर्थ्यता है देने की। श्री सुखदेव भगवान सृष्टि के वर्णन के पूर्व भगवान का ध्यान करते हैं, भागवत के 10 लक्षण का वर्णन करते हैं और भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं श्री सुखदेव जी और सूत जी। भगवान का स्वभाव कैसा है? एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए थे, पता है आपको? अच्छा, भगवान इतने बड़े हैं, पर भगवान इतने बड़े होकर भी छोटी बनते हैं, है ना? और भगवान कैसे हैं? बड़े भी बन जाते हैं, छोटे भी बन जाते हैं। अच्छा, आपके नागपुर में जो सबसे बड़ा आदमी हो, मुझे नहीं पता कौन है, आप उनसे कहो कि भाई साहब 1 महीना आप हमारी गाड़ी चला लो, हमारा ड्राइवर छुट्टी पे है, आप हमारे ड्राइवर बन जाओ। तो नागपुर का जो सबसे बड़ा आदमी होगा, उनसे आप बोलना कि आप हमारे 1 महीने के लिए ड्राइवर बन जाओ। क्या वो बनेगा? बोलो, नहीं बनेगा। कहेगा मेरे घर 20 नौकर हैं, 20 ड्राइवर हैं, जानता नहीं मुझे, और ऐसी बात करते हो तुम। वो ड्राइवर नहीं बनेगा। पर देखिए, जगत का पालनहार परमात्मा सृष्टिकर्ता गोविंद अर्जुन का ड्राइवर बन गया कि नहीं? हाँ, जिसके इशारे से प्रलय हो सकता है, जो दुनिया का रचयिता है, ब्रह्मांड नायक है, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहें, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हों, वो भगवान अर्जुन का ड्राइवर बन गया कि नहीं? महाभारत के युद्ध में अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहा था? रथ कौन चला रहा था? भगवान चला रहे थे। देखिए, ये भगवान का स्वभाव है। यदि भक्ति सच्ची है मेरी माँ, तो भगवान आपका ड्राइवर भी बनने को तैयार है। ये बात कहना चाहते हैं भगवान कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी गाड़ी चलाने। हाँ, आपको क्या करना है? अर्जुन बन जाना है। अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसको पकड़ाई? किसको पकड़ाई? श्री कृष्ण को। आप लोग भी अर्जुन बन जाइए और अपने जिंदगी की डोर कृष्ण को पकड़ा दीजिए। प्रभु, अब मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। हाँ, जैसे रखे राम जी रह